नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम मेन यही बात करेंगे कि ग्रुप डी का वैकेंसी कब तक आ सकता है, क्योंकि बहुत अधिक डिले भी हो रहा है। अगर आप देखें आरआरबी के द्वारा जो कैलेंडर इशू किया गया था उसमें यही था। हालांकि उसमें टेक्नीशियन तक ठीक ठाक चला, लेकिन एनटीपीसी का एग्जाम फिर ग्रुप डी का, इस सब दोनों जगह पे जो था वो कैलेंडर किसी काम का ही नहीं है। बीच में एक कल देखे मिनिस्टर स्टाफ का आ गया, तो पूरा इस पे अभी हम बात करने वाले हैं। पर इससे पहले बता दें, रेलवे की तैयारी करने के लिए किरण इंस्टीट्यूट के द्वारा जो पब्लिश किया गया वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम का सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, जो कि पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड है, उसी तरीके से किरण इंस्टीट्यूट ने मैथ, रीजनिंग, जो जीके का क्वेश्चन है और साथ ही जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसके लिए अलग अलग बुक पब्लिश किया गया है। और उसमें रेलवे का अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है 1996 से वो सारा दिया गया है। साथ ही टीसीएस का जो बेस्ड पेपर है तो वो भी दिया गया है, और पूरा एक्सरसाइज वाइज, और फिर उसके बाद क्वेश्चन है और उसका डीपली एनालिसिस भी किया गया है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन आपको नज़दीकी शॉप पे मिल जाएगा, तो विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। देखिए, कल जिस पोस्ट का नोटिस आया हुआ था उसका इससे पहले कैलेंडर में कहीं जिक्र नहीं था, और इससे पहले आप रेलवे में इस टाइप का जो रेलवे का टीचर होता है, इस सब का ज्वाइनिंग आप शायद ही कभी देखे होंगे। हालांकि एसटीएनओ का जो ट्रांसलेटर का होता है उस सब का कभी कभी हो जाता था, पर टीचर का, रेलवे एम्प्लॉय को ही टीचर में रख लिया जाता था, उसका बहाली नहीं आता था। तो ये एक नया वैकेंसी डाल दिया गया, ये कहीं कैलेंडर में भी मेंशन नहीं था। बात करते हैं ग्रुप डी का, तो देखिए अभी अगर आप ये देखें, जो कल जो वैकेंसी का जिक्र हुआ था वो ऑफिशियल आएगा 21 दिसंबर को, और फिर उसका फॉर्म भराना शुरू होगा जनवरी में, 5-6 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ग्रुप डी का देखें तो पक्का है 21 दिसंबर तक तो नहीं ही आएगा। फिर उसके बाद जब वो ऑफिशियल नोटिस आएगा तो देखिए सबको एक एक अभी ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है कि उलझा के रखना है बस, ठीक है। तो कुछ दिन उसका हल्ला हल्ला रहेगा, और फिर जो है जनवरी में ही, अब तो इस साल में नहीं ही हुआ तो, और हाँ, एनटीपीसी का एग्जाम तो आप समझ लीजिए अप्रैल के आसपास ही होगा, उससे पहले का तो कोई चांस नहीं है। और इधर जो ग्रुप डी का है वो जनवरी या जनवरी के लास्ट टाइम ही, जब इसका 6 तारीख को फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही देखिएगा कुछ नोटिस आएगा। क्योंकि जब कोई फॉर्म निकलता है उससे पहले अभी जो भी वैकेंसी आया है उसमें आप देखे होंगे कि एक पहले पेपर कटिंग आएगा, या फिर एक फॉल्स न्यूज टाइप का होता है ना, वो आएगा, जिसे बस ये लिखा रहेगा कि कितने पोस्ट पे कौन कौन से जोन में बहाली होने वाला है, किस किस पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद एक इंप्लीमेंट नोटिस आएगा, उसमें क्या लिखा रहता है कि कौन सा एज ग्रुप, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड, जैसा कल आया था मिनिस्टर स्टाफ का, वैसा आएगा। उसके बाद फिर उसमें एक सप्ताह आगे का डेट रहेगा, और उस दिन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा पूरा नोटिस, रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग नोटिस। तो काफी लंबा प्रोसेस, करीब 3 से 4 नोटिस आता है, उसके बाद आके वैकेंसी होता है। तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो जब भी वैकेंसी आएगा उसके पहले 3-4 नोटिस आएगा। तो इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर नोटिस नहीं आया है तो आप जनवरी के लास्ट तक उम्मीद रख सकते हैं, या फिर उससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले का तो अभी उम्मीद नहीं लग सकता है। या फिर हो सकता है कुछ इंटरनल प्लानिंग चल रहा हो, लेकिन ये जो बीच में आ गया मिनिस्ट्रियल स्टाफ, अभी उम्मीद था कि ग्रुप डी का आना चाहिए था। और एक चीज वैकेंसी का रिगार्डिंग देखिए, पेपर कटिंग लास्ट अगर आप देखें तो 50,000 से अधिक का, हर जगह आप देखे होंगे वीडियो आ गया था कि 50,000 से अधिक का बात किया जा रहा है, लेकिन 50,000 भी कम है। 50,000 से अधिक का क्या मतलब है? 51,000? ऐसा नहीं है, मतलब मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ। हालांकि टेक्नीशियन में मेरी बात गलत हो गई थी, क्योंकि मैं उसमें कह रहा था कि 40,000 के आसपास आना चाहिए, सीट बहुत खाली है, रियल में सीट बहुत खाली है। लेकिन टेक्नीशियन, अब एक इशू ये आ रहा है ना कि इलेक्ट्रीशियन का अधिक, थोड़ा टेक्नीशियन का मेन जो था ना वो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अधिकतर जो वेवटेक ट्रेन है ना वो 1,000 लोगोज देगा और उसका गारंटी है, तो टेक्नीशियन इसीलिए पोस्ट कम हो गया, जिसका रीजन था मैं बताया भी था। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है, सीट कम करने का कोई वजह ही नहीं है। और ग्रुप डी एक ऐसा पोस्ट है जहां से कैंडिडेट को कोई भी नौकरी मिलता है ना तो वो छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन का थोड़ा दिक्कत है उसमें। तो इसीलिए ग्रुप डी का वैकेंसी अच्छा ही आएगा, 80,000 के आसपास। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, उतना ही आएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ सीट बहुत खाली है। भले ही उसमें अलग, जैसे ग्रुप डी में भी बहुत पोस्ट है, तो उसमें आप देखोगे, हम सभी पोस्ट का नहीं कहने क्या दिखाएगा, लेकिन जो हेल्पर का पोस्ट है और जो ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, इस दोनों पोस्ट पे अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। अलग अलग जैसे ऑफिस असिस्टेंट होता है, पॉइंटमैन होता है, उस सब का वैकेंसी हो सकता है कम, पॉइंटमैन का भी अधिक ही होगा क्योंकि स्टाफ का बहुत शॉर्टेज है। पर अगर आप डाटा देखोगे ना तो ट्रैक मेंटेनर और जो हेल्पर है उनका वैकेंसी बहुत अधिक है। इस दोनों में कौन सा अच्छा है? वैसे कह लें तो हेल्पर ही अच्छा है, पर कभी डीपली इस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी अगर वैकेंसी की बात करें तो जनवरी के लास्ट तक ही अब मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है। एनटीपीसी का एग्जाम का मैंने जिक्र कर ही दिया कि अभी तक पूरा शेड्यूल पैक है।
तो अप्रैल के आसपास ही एग्जाम होगा, उससे पहले का कोई लग नहीं रहा हमको, क्योंकि अभी लगातार एसएससी मतलब जो टीसीएस है ना, वही सारा एग्जाम मतलब एक तरफा राज चल रहा है ना, तो वही सारा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसको छुट्टी मिलेगा तभी वो। और बीच बीच में क्या होता है, जैसे कल ही देखे होंगे जेईई का एग्जाम कैंसिल हो गया, तो फिर उसको 18 दिसंबर को शेड्यूल पे है, तो थोड़ा बहुत वो दिन गैप करके भी चलेगा, ताकि कुछ अगर ऐसा अनहोनी होता है तो वो फिर उसको मैनेज करेगा। तो बस जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, कुछ कुछ साझा हम करते रहेंगे कि हम कैसे किए, पर वैकेंसी तो आएगा ही फिक्स है। जब अनाउंसमेंट हुआ है तो चाहे जनवरी में आए या दिसंबर में आ जाए, लेकिन 1-2 महीने में आ ही जाएगा। खैर इस वीडियो, हाँ लेकिन उसका एग्जाम कब होगा तो आप सीधा अप्रैल से आगे समझ लीजिए, मई जून, उससे पहले का तो कोई लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट को फॉर्म भरेंगे और उसका एग्जाम कंडक्ट करवाने में भी 1 महीना लगेगा, तो स्लॉट ही खाली नहीं है, तो जाहिर सी बात है अप्रैल के बाद ही होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कुछ अगर अपडेट होगा तो किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।